आगे है, देखो समचतुष्फलक टेट्राहेड्रॉन, इसमें क्या होता है, जो आधार होता है ना वो तो होता है समबाहु त्रिभुज, और चार समबाहु त्रिभुज से घिरा क्षेत्र होता है। तो समबाहु त्रिभुज की तो भुजाएं बराबर होती है। तो अगर समचतुष्फलक का अगर आयतन पूछे तो √2/12 भुजा क्यूब। देखो आयतन में क्या होता है, भुजा क्यूब क्यों आ रहा है यहाँ पे, तो वो घन सेमी होगा, यानी 3 बार भुजा आ गई इस हिसाब से। और समचतुष्फलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो √3 भुजा स्क्वायर। अगर इसकी ऊंचाई निकालनी है तो a√2/3 ये भुजा हो गई। और अगर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर है, उसको 3 से गुणा करने का। ठीक है। अब किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेमी है तो उसका आयतन क्या हो बताइए। आयतन बताना है तो आयतन के लिए फॉर्मूला ही लगा दो डायरेक्ट। समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा, √2/12 गुना भुजा क्यूब है ना, तो 12 गुना 12 गुना 12, तो 12 से 12 कट गया और 144 √2 सेमी क्यूब है ना। यहाँ पे √2 है, 12 गुना 12 144 हुआ, √2 सेमी क्यूब। देखो आयतन में सेमी क्यूब क्यों आया, क्योंकि इसमें भुजा 3 होती है, इसकी वजह 3 गुना भुजा में आता है ना, इसकी वजह से भुजा गुना भुजा गुना भुजा हो जाता है, तो फिर सेमी क्यूब आता है। जैसे हम क्षेत्रफल में स्क्वायर लगाते हैं तो वहां पे क्यों लगाते हैं, क्योंकि वहां पे जो डिस्टेंस होती है वो 2 होती है। जैसे मैंने बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का 2πr है, जिसमें r त्रिज्या है और h हाइट है, तो इसका मतलब 2 ही डिस्टेंस का गुणा हो रहा है, तो फिर वो वर्ग सेमी या वर्ग मीटर, सेमी स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। लेकिन वो का वो अगर मैं 4/3πr³ करूँ तो इसमें 3 रेडियस का गुणा हो रहा था, तीनों रेडियस डिस्टेंस में मीटर 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 करोगे तो मीटर क्यूब हो जाएगी, बाकी तो कांस्टेंट रहता ना, इस हिसाब से। अब समचतुष्फलक का प्रत्येक किनारा 3 सेमी है तो उसका आयतन क्या है बताइए। वापस वही आयतन ही पूछा इसने, तो आयतन निकालने के लिए क्या करना है, √2/12 गुणा भुजा क्यूब, कितना दे रखी है 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से इसको काट दो 4 बार, और 9√2/4 सेमी क्यूब, ये इसका आंसर हो गया ना। ऑप्शन ए राइट है, 9√2/4 सेमी क्यूब।